बच्चों को अच्छे माहौल में क्वालिटी एजुकेशन से जोड़ा जाए तो उन्हें बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। और कुछ ऐसी ही बात कही सूर्य बचत स्कूल के निदेशक मनीष कुमार जी ने। जी हाँ, जहानाबाद जिले के काजी सराय के बाद सूर्य बचत स्कूल का शुभारंभ हुआ। हुलासगंज के श्री हरे रामाचार्य जी महाराज के द्वारा विद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, लोजपा नेत्री एवं शिक्षाविद डॉक्टर इंदु कश्यप, हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, जिला परिषद के अध्यक्ष रानी कुमारी, मुखिया मिराज अहमद उर्फ सुड्डू सहित कई गणमान्य शिक्षाविद एवं आम लोग मौजूद थे। इस मौके पर आए सभी अतिथियों को अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उद्घाटनकर्ता श्री हररामाचार्य जी महाराज, जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी सहित अन्य तमाम भक्तों ने सूर्यवचस स्कूल को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर विद्यालय के निदेशक मनीष कुमार ने लोगों से अपील की कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा यहीं रहकर क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करे और देश दुनिया में नाम रोशन करे, तो सूर्यवचस स्कूल एक ऐसा माध्यम बना है जिसके जरिए आप अपने बच्चों को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर कर सकते हैं। आज हमारे स्कूल जिसका नाम सूर्यवचस स्कूल है, उसका उद्घाटन समारोह था 3/3/2024 को। हमने स्कूल खोला है जिसका नाम सूर्यवचस स्कूल है। सूर्य तो आप जानते ही हैं, वर्चस का मतलब चमक, लेकिन सूर्य की चमक केवल चमक के लिए ही चमक नहीं है, वो एक जीवन दायिनी चमक है। उसी से पूरी धरती पर जो जीवन है वो है। तो हमारा मानना है कि हम एक ऐसा स्कूल खोलें जो केवल चारों तरफ चमके ही नहीं अपने विद्या के प्रकाश से, वो विद्या जो है वो जीवनदायक विद्या हो। वो जहाँ भी जाए वो लोगों को, जो गिरे हैं उनको उठाए, जो कुचले हैं उनको संवारे, और जहाँ भी वो हमारे बच्चे जाए वो अप्रतिम प्रकाश फैलाए। ये हमारा ध्येय है। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को, यहाँ के इलाके के लोगों को? जी, हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी कारणवश आपके घर परिवार या रोज़गार की वजह से आप बाहर नहीं जा पाए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा भी अगर हम बाहर जाते तो बहुत अच्छा पढ़ा देते, जो कि हर एक माता पिता की एक दिली ख्वाहिश होती है, तो आपका ये अफसोस हम ख़त्म करना है। आप यहाँ रहकर ये कह सकते हैं कि हम अपने बच्चे को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उनको हम वही शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे जो बाहर कहीं भी बेस्ट स्कूल्स में मिल रहे हैं। सभी छात्र, सभी अध्यापक और अभिभावकों को विशेष ढंग से बुलाया गया था। अंतिम शिक्षा थी। उसमें एक राजपुत्र भी था, अर्थात गरीब बच्चों के साथ साथ राजा का पुत्र भी उस विद्यालय में अध्ययन करता था। आचार्य जी ने अन्य बच्चों को नहीं बुलाया, राजपुत्र को बुलाया। राजा भी अपने आसन पर बैठे थे। राजा को लगा मेरे पुत्र को बुलाया जा रहा है तो विशेष बात होगी। आचार्य जी ने कि रेत की छड़ी मंगवाई और समों के सामने राजपुत्र को एक छड़ी दी। राजपुत्र बड़ाई हुआ, इतनी दिनों से मैं विद्यालय में पढ़ रहा, कभी गुरुजी ने दंड नहीं दिया। राजा को और आश्चर्य लगा, अरे हमने तो गुरुकुल में भेजा था अध्ययन के लिए, मेरा पुत्र अपराधी क्या बना? मेरे सामने जब आचार्य जी इस ढंग से दंड दिया, पता नहीं मेरे पीछे इसके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। अब राजा भीतर से हो रहा है, लेकिन हमारी एक मर्यादा है, हमारी संस्कृति है, एक सभ्यता है, अनुशासन है। भगवान श्री राम गुरुकुल में गए, उन्होंने झाड़ू लगाया, सम्मार्जन किया, पात्र में जल लाया, गो की सेवा की, सब कुछ किया जो साधारण विद्यार्थी भी करते थे। उनमें भी आपने सुना। इसी मर्यादा के तहत राजा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन आचार्य समझ रहे थे कि राजा के मन में उद्वेग है। आचार्य ने कहा, राजन
मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में कई प्रकार के भाव आ रहे हैं। ये मेरी अंतिम शिक्षा है। मैं जानता हूँ इस युवराज को आप ले जाएंगे और कल ही इसे राजगद्दी पर बैठाएंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे। इसके हाथों में लाखों लोगों के प्राण होंगे, जिसे चाहेगा उसे मृत्युदंड दे सकता है, और इसे मृत्युदंड मिलने की बात है उसे क्षमा भी कर सकता है। उचित अनुचित करने का पूरा अधिकार इसके ऊपर है। आप डालेंगे। ये मेरी अंतिम शिक्षा है। सबों के सामने यदि किसी को दंड दिया जाए तो कैसी अनुभूति होती है, अपमानित होने के बाद कैसा व्यक्ति महसूस करता है, इसका बोध मुझे हो गया। अब राज्य शासन करते हुए यह जीवन में कभी उस मार्ग पर नहीं जाएगा जिसकी शिक्षा मैंने दी है, और राष्ट्र का सफल सजग प्रहरी के रूप में कार्य करेगा और उत्तम राजा के रूप में इसकी गणना होगी।